उसी के बाद बारी आई हिंदुस्तान की दूसरी परियोजना की, जिसकी बुनियाद आज रखी गई है। चिनाब के ब्रिज बनने से केवल सबसे बड़ी, अब आपको इसकी एक पॉजिटिव स्टोरी भी बताते हैं कि कैसे चिनाब के दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज ने हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान के शौर्य और पराक्रम और उसकी टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया है। दरअसल चिनाब का इस ब्रिज के बनने से कश्मीर की राह ही केवल नहीं खुली है, बल्कि सामरिक लिहाज से भी हिंदुस्तान की ताकत बहुत बढ़ी है। इसके उद्घाटन से पाकिस्तान और चीन के सीने में सांप जरूर लौट रहे हैं। उसके पीछे की वजह है, दरअसल कश्मीर के अखनूर सेक्टर में बना यह ब्रिज, जो कश्मीर के चिकन नेक कहा जाता है, यहीं से एलओसी सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। यानी कि आप एलओसी की सीने पर बैठ करके आप यहां से, अब आप सोचिए अगर इस रेल के जरिए से आप अपनी सामरिक ताकत कितनी बढ़ा सकते हैं, कैसे यह पूरी तरह से दुश्मनों के सीने पर सांप लौटने जैसा है। एलओसी से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर, कश्मीर का चिकन नेक कहा जाता है यह चिनाब ब्रिज। तेज सैनिक तैनाती, इसके जरिए से क्या फायदा होगा, जो हमारा मिलिट्री मूवमेंट है वो बहुत तेज हो जाएगा। 3 घंटे में अगर आप जम्मू से आप जो है कश्मीर आप पहुंच सकते हैं, आप सोचिए तो 3 घंटे में आपको सेना की पूरी रसद सामग्री सब कुछ पहुंच सकती है। एलओसी के पास सेना की पहुंच और तेज हो जाएगी और सुरक्षित हो जाएगी। बॉर्डर मैनेजमेंट, चिनाब ब्रिज लद्दाख कारगिल का रणनीतिक योद्धा बनेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से सामरिक लिहाज से जोड़ेगा वो अपने आप में पावर बढ़ेगा। संवेदनशील क्षेत्रों तक रणनीतिक ये पहुंच बनाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपात स्थिति में संसाधन आपूर्ति, दवाएं, खाद्य पदार्थ, हथियार सब अब रेल से संभव है। जब 75 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब हमारी सबसे ज्यादा दिक्कतें थी कि हम जो सामरिक रसद सामग्री थी वो पहुंचा पाने में अक्षम हुए। इसीलिए इंदिरा गांधी ने उसके बाद इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी कि हमें कश्मीर तक रेल को लेकर जाना है, लेकिन उसके लिए एक लंबा समय तय करना पड़ा। तो हम सामरिक लिहाज से भी सक्षम हुए हैं इस चिनाब के दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज के जरिए। चिनाब ने केवल ट्रेन के रूट को नहीं जोड़ा है, बल्कि सेना के शौर्य और पराक्रम के लिए संसाधनों को भी जोड़ा है। चिनाब के ब्रिज की खूबियां भी हिंदुस्तान की ताकत को दर्शाती हैं। चिनाब ब्रिज न केवल एक अभूतपूर्व इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि यह विश्व की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के सहयोग का प्रतीक भी है। उसके पीछे की वजह क्या है? इस ब्रिज का डिजाइन कनाडा की प्रतिष्ठित कंपनी WSP ने तैयार किया है, जबकि जर्मनी की लियोनहार्डिट एंड्रा ने इस तकनीकी सलाहकार थी इस पूरे प्रोजेक्ट में। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी कोंकण रेलवे के नेतृत्व में निभाई गई, जिसमें भारत की एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अल्ट्रा कंस्ट्रक्शंस और दक्षिण कोरिया की एक कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी ने संयुक्त उद्यम के रूप में इसका निर्माण किया। इस परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्टील की रही। चिनाब ब्रिज के निर्माण में इस्तेमाल हुआ स्टील सीधे भिलाई स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के प्लांट से लिया गया, ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इस परियोजना के दौरान कई स्टील प्लेट्स को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। आपको बताऊं, बेहद दिलचस्प कहानी है। जब सेल इसके लिए स्टील तैयार कर रहा था तो बाकायदा एक ऐसा वॉर रूम बनाया गया था जहां विस्फोटकों के जरिए उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता था। वहां पर भारी विस्फोटक उसके ऊपर यूज किए जाते थे और अगर उस पर विस्फोटकों का असर नहीं होता था तब उसका क्वालिटी अप्रूव होता था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बारूद भी इस पुल का कुछ भी नहीं कर सकती। इस तरीके से इसका क्वालिटी चेक हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रेलवे ने इस ब्रिज को तैयार किया वो हिंदुस्तान की ताकत को बताता है। रेलवे के अगले चरण में दरअसल 10 साल बाद, अब सोचिए, चूंकि मैंने आपको बताया था 2004 तक जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2005 में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को पूरा करने के निर्देश दिए थे। 22 साल का लंबा सफर लगा, क्योंकि इसकी सही मायने में 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल कर लिया था और उसके बाद इस पर 35,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें खर्च आ चुका। ये डिजाइनिंग बेहद महंगी भी थी, लेकिन उसके बाद
उसके बाद भी जो है इसको पूरा किया गया। अकेले 1500 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो बक्कल और कौरी के बीच में जो चिनाब रेलवे ब्रिज बनाया है ना, उसमें खर्चा है। तो बेशुमार पैसा भी खर्च हुआ, 22 सालों का लंबा इंतजार भी करना पड़ा उसके बाद। लेकिन कहते हैं ना कि जब देर से ही सही, लेकिन जब कोई खुशखबरी मिलती है तो दिल को सुकून देती है। आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का सीना फक्र से ऊंचा है, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान ने वो पराक्रम कर दिखाया है जो दुनिया के बहुत सारे मुल्क नहीं कर पाए। हिंदुस्तान ने आज चिनाब ब्रिज के जरिए न सिर्फ सबसे ऊंचाई पर हिंदुस्तान ने रेलवे को पहुंचाया है, बल्कि हिंदुस्तान के तिरंगे का परचम भी प्रधानमंत्री ने लहराकर चिनाब ब्रिज से मैसेज जरूर दे दिया है कि हिंदुस्तान सबसे आगे है, सबसे आगे रहेगा। और इतना ही नहीं, वहां से उन्होंने मैसेज भी दे दिया दुश्मन देशों को कि आप पीर पंजाल की श्रेणी पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है, यह हिंदुस्तान के शौर्य पराक्रम और उस गौरव गाथा को बता रहा है कि हिंदुस्तान न सिर्फ इस दुनिया का सिरमौर था, बल्कि लंबे समय तक रहेगा। यह तकनीक का एक न सिर्फ नमूना था, बल्कि हिंदुस्तान के पराक्रम का भी। नमस्कार।